पीछे के साथ जगह है। आज वोटर अधिकार यात्रा को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक जो हम लोग के जिले में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आयोजित की गई है, उसके अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष भाई बीरबल यादव जी, संचालन कर रहे बड़े भाई राम बाबू पासवान जी, ये दिन पहले आते हैं कि बाद में आएंगे मुकेश जी। सभी शांति अपने स्थान पर बैठ जाए और हम चाहेंगे कि जो हमारे नेता आ रहे हैं उसके लिए हमारे जिला के संयोजक, हमारे माता के सम्मान राष्ट्रीय जनता दल के महिला सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कांति सिंह सह पूर्व केंद्रीय मंत्री और इस मंच पे उपस्थित हमारे बड़े भाई के सम्मान शाहपुर के माननीय विधायक राहुल तिवारी जी, इस मंच पे उपस्थित जगदीशपुर के माननीय विधायक अभिभावक सम्मान राम विष्णु सिंह लोहिया जी, इस सभा में उपस्थित अभिभावक के सम्मान पंचायत अध्यक्ष और पूरे से आए सभी जनता जनार्दन को मैं यहाँ आने के लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं जिस जगह से आता हूँ, आज उस जगह की चर्चा इसलिए हुआ, मैं धन्यवाद दूंगा सम्मानित बड़हरा की जनता को जो 15 में इतिहास बदला और बड़हरा एक चुंबकीय स्थान बन गया। मैं बड़हरा के सम्मानित जनता को दिल से आभार प्रकट करता हूं कि बड़हरा आज अपना इतिहास इस वोटर अधिकार यात्रा में भी रचने का काम करेगा। बड़हरा विधानसभा का सौभाग्य है कि अगर हमारे नेता छपरा से सारण से अगर आते हैं तो सबसे पहले बड़हरा विधानसभा के धरती पे आएंगे और बड़हरा विधानसभा की धरती अब वो धरती बन चुकी है कि बड़हरा की मतदाता मालिकों ने इस बार तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत इस तरह से करेंगे कि पूरे भोजपुर के लोग देखेंगे। इतना ही नहीं, मेरे द्वारा 11 जगह माननीय नेता और महागठबंधन के सभी नेताओं का भव्य स्वागत किया जाएगा और हम लोग 21 से 25 जगह तुरंत द्वार बनाने का काम करेंगे और हमारे क्षेत्र से हर विधानसभा के एक कोना से मैं गाड़ी दूंगा और लगभग 10 से 15 हजार लोग रोड पे रहकर तेजस्वी जी का स्वागत करने का काम करेंगे। मैं एक गरीब दलित पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यकों की ताकत जो हमारे नेता में सम्मानित करने का काम करूंगा। बड़हरा गरीबों का गढ़ है। मैं बड़हरा की सम्मानित जनता के तरफ से आश्वस्त करता हूं हमारी माता के सम्मान श्रीमती कांति सिंह जी को कि बड़हरा के लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। बड़हरा के लोग जागरूक नहीं होते तो आज बड़हरा में चुंबकीय स्थान नहीं बनता। मैं सभी लोगों से कहूंगा कि बड़हरा के एक लोग गाजे बाजे फूल माला हाथी घोड़ा, जो कि मेरा क्षेत्र दियारा का इलाका आता है और सबसे ज्यादा घोड़ा हाथी ऊंट मेरे क्षेत्र से शुरुआत होगा, लेकिन मैं समन्वय समिति और अपनी संयोजक माता के सम्मान मैं एक सुझाव देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। आप लोग एक जगह चयनित करिए और जगह चयनित करके सबको बताइए जो लोग अगर स्वागत करना चाहते हैं तो एक शांति व्यवस्था बहाल रखते हुए और आप लोगों को सूचित करें कि मैं यहाँ करूंगा, मैं वहाँ करूंगा और हमारे नेता का जितने भव्य स्वागत होगा उतने हम लोगों के लिए खुशी होगा और शाहबाद की धरती एक इतिहास रचने का काम करेगी। इतना ही नहीं, एक वोट, आज जो वोट पहले आप लोगों को मालूम होगा, क्या इस मंच पे अगर मैं माइक पकड़ के भाषण भी दे रहा हूँ तो
लेकिन बाबा साहब भले ही संविधान लागू किए और वोट डालने का अधिकार हम सभी को मिला, लेकिन उसको बूथ तक ले जाने वाला कोई शख्स का नाम है तो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को जब 90 में उनकी राज हुई तो आज हम सभी लोगों ने वोट डालने का अधिकार को समझे। आज एक एक हमारा वोट बूथ पे जाता है और वोट डालता है, लेकिन एनडीए की जो सरकार है डरी हुई है, सामने हुई है कि किस तरह से इस बार बिहार की गद्दी पे तेजस्वी यादव को आने से रोके। उसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग के माध्यम से हमारे वोटरों का नाम काटने का प्रयास किया गया। आप देखिएगा सबसे ज्यादा अगर वोट में नाम किसी का कटा है तो दलित परिवार के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं और अल्पसंख्यक परिवार के लोग हैं। इसलिए हम सभी लोगों को जागरूक होकर के और बड़ाला की मतदाता मालिकों से मैं आप इस मंच के माध्यम से सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सिर्फ ये भाषण नहीं, 30 तारीख को लौटेगा और आप लोगों को भी समझ में आएगा कि बड़ाला की जनता कितनी जागरूक हो चुकी है। जो बड़ाला की जनता 10 से 15 हजार की संख्या में रोड पे खड़ा होकर के और 11 जगह पे हमारा तोरण द्वार के साथ साथ एक जगह 1000 की संख्या में लोग रहेंगे और स्वागत करेंगे। इतने कहते हुए भोजपुर के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे अभिभावक नौजवान साथी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय लालू राबड़ी। 17 तारीख से शुरुआत हुई है और हर जिले में होते हुए अंतिम हमारा जो है जिले में, और इस यात्रा को कैसे हम सफल करें। खास तौर पर जो अभी निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से मतदाता पुनरीक्षण का कार्य किया और जो जिंदा व्यक्ति हैं उनको भी मरे हुए घोषित कर दिया। खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आदेश दिया कि किन लोगों का अपने मतदाता सूची से नाम हटाया है, क्या कारण कोटे पर दिया उन्होंने, लेकिन तुरंत ही उसको हटाने का भी काम किया। तो अभी भी हमारे मतदाताओं के बहुत सारे लोगों का नाम कटा हुआ है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें हत्या किया, चाहे राजा का बेटा हो चाहे मेहतरानी का बेटा हो, एक वोट देने का अधिकार सबको है और उससे कोई किसी को वंचित नहीं कर सकता है। और इसी सिलसिले में राहुल गांधी जी या इंडिया गठबंधन के माननीय तेजस्वी जी हो, चाहे हमारे आपको मतलब कि निषाद जी हो, चाहे दीपांकर भट्टाचार्य जी, तमाम इंडिया गठबंधन के लोग इस पर एक साथ एकजुट होकर के हर जगह जाने का भी काम कर रहा है। और हमारी जनता गांव-गांव में भी जागरूक हो चुकी है और अपने अधिकारों से वंचित नहीं होना चाहती है। क्योंकि अगर केंद्र की सरकार निर्वाचन आयोग को भी अपना एक हथकंडा बना ले, जैसे CBI, ED और लोगों को अपना हथकंडा बनाकर अपना एक कार्यकर्ता समझ के काम करवा रही है, उसी तरह से निर्वाचन आयोग को भी इन्होंने हथकंडा के रूप में प्रयोग किया है। और बिहार की जनता इतनी मजबूत है क्योंकि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष की, और ख़ास तौर पर तेजस्वी जी ने कहा कि हम आर्थिक रूप से भी मजबूत करेंगे। ऐसे हालात में ये एक तरह से हम लोगों के मतदाताओं पर प्रहार किया जा रहा है कि इनको वोट से वंचित करके बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारी जनता जागरूक है, हमारे नेता लोग किसी भी कीमत पर किसी भी मतदाता के वोटर लिस्ट से नाम बाहर नहीं कर सकेंगे और इसके लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में हम तैयारी के लिए यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए हैं और मैं समझती हूँ कि भोजपुर की जनता अपार बहुमत से, अपार भीड़ के साथ जनसैलाब के रूप में हमारे महाराजा कॉलेज को ही नहीं बल्कि पूरे आरा क्षेत्र को भरने का काम करेंगे। और उसी की तैयारी में हम यहाँ आए और हर कोई तत्पर है कि हम कैसे अपने नेता का स्वागत करें। और जितने लोगों का नाम कटा है इसकी भी शिकायत को दर्ज कराने का हम लोग काम कर रहे हैं।
क्या तैयारियां की जा रही हैं वोट यात्रा को लेकर, क्योंकि वो अंतिम है, ऐतिहासिक होना चाहिए? यात्रा को लेकर के हम लोग के कार्य पे है कि हम जगह जगह पर लोगों का स्वागत करें, हमारे गांव-गांव से लोग इस यात्रा में शामिल हो जाएं और माननीय नेताओं का स्वागत करने का काम करेंगे। कितना लोग पहुंचेंगे यात्रा में? मैं समझती हूँ कि 1 लाख से तो कम लोग नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, लाखों से महाराजा कॉलेज छोटा पड़ जाएगा। ठीक है।